हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं उत्तर छायावादी काल में, जब छायावाद के समानांतर ही एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चल रही थी। उस काव्यधारा के सशक्त समर्थ कवि रामधारी सिंह दिनकर एक जनवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चेतना से युक्त राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कविता की भी रचना की और गद्य के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग से पहचान बनाई। संस्कृति के 4 अध्याय, भारत की सांस्कृतिक एकता, मिट्टी के फूल आदि अनेक रचनाओं का करके कवि के रूप में उन्होंने प्रबंध काव्य की भी रचना की। प्रबंध काव्य के अंतर्गत खंड काव्य की रचना की और मुक्तक कविताओं की भी रचना की। दिनकर आग और राग के कवि कहलाते हैं। एक और उनकी कविता राष्ट्रीयता के स्वर से पूर्ण है, जिसमें वे क्रांति का स्वर मुखरित करते हैं। हुंकार की कविताएं देखें, हम परशुराम की प्रतीक्षा को देखें। इस तरह की जो देशभक्ति से प्रेरित कविताएं हैं, आग के कवि कहलाते हैं। और राग के कवि, जैसे एक तरफ वे राष्ट्रीय चेतना से युक्त होकर के देश की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेम और सौंदर्य से पूर्ण कविताओं की भी रचना करते हैं। हम उनकी रसवंती कविता संग्रह देखते हैं, उर्वशी उनका काव्य संग्रह देखते हैं। तो इसीलिए उन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है। और उनकी एक उत्कृष्ट रचना है कुरुक्षेत्र, जो कालजयी रचना है। और इस रचना का लेखन उन्होंने 1946 में किया। कुरुक्षेत्र वास्तव में उपनिवेशवाद विरोधी एक चिंतन प्रधान काव्य है। कुरुक्षेत्र की घटना, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, हम सब उससे परिचित हैं। और महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार से सभी मानवीय मूल्यों का क्षरण हुआ, सभी नैतिकताओं को तोड़ा गया और पूरी तरह से अनीतिपूर्ण तरीके से साम दाम दंड भेद से युद्ध हुआ। और उस युद्ध का परिणाम हुआ असंख्य लोगों की विनाश, मृत्यु। और इस घटना को लेकर के दिनकर जो है, उन्हें आज के संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में जोड़ते हुए कविता की रचना करते हैं, कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1946 में ये रची गई है, 1943-44 में शुरू हुई और 1942 से 1945 तक का समय द्वितीय विश्व युद्ध का रहा। और द्वितीय विश्व युद्ध में मानवीय मूल्यों का पूरी तरह से क्षरण हुआ, क्षतिग्रस्त हुई, भयंकर रक्तपात हुआ। इस विश्व युद्ध में विज्ञान का विध्वंसक प्रयोग हुआ। आज भी उसकी त्रासदी को जापान झेल रहा है। जापान, नागासाकी पर जिस तरह से हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंके गए, उसका प्रभाव अभी तक वहाँ की प्रकृति पर, वहाँ के लोगों पर, धरती पर है। तो विज्ञान का एक विध्वंसक प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। और उस समय मानव की स्थिति कैसी रही? मानव निरुपाय हुआ, विवश हो गया, पूरी तरह से असहाय रहा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह देख रहा है कि सभी मूल्यों का क्षरण हो रहा है। वह देख रहा है कि चारों ओर रक्तपात हो रहा है। सत्ता के लोलुप राजनेता किस प्रकार अपने निजी स्वार्थों के कारण आम जनता को, नौजवानों को युद्ध की विभीषिका में धकेल रहे हैं। तो मानव पूरी तरह से असहाय हो गया था। और दूसरी ओर उपनिवेशवादी सत्ता का शोषण समाज को शोषित कर रहा था। समाज की स्थिति आर्थिक दृष्टि से भी दयनीय थी। एक और विश्व युद्ध के कारण जहां परिवार में जनहानि हो रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज में आर्थिक शोषण का
उनका उपनिवेशवादी सत्ता के दमन का, अत्याचार का प्रहार भी सहन करना पड़ रहा था। तो ये सब कारण कहीं कवि के मन को उद्वेलित करते हैं, कवि के मन को आघात पहुंचाते हैं और वह सोचते हैं कि ये युद्ध आखिर क्यों, युद्ध की आवश्यकता क्या है, क्या युद्ध अनिवार्य है, क्या युद्ध से ही सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रश्न उनके मनोमस्तिष्क को कहीं उद्वेलित करते हैं और वह इस कुरुक्षेत्र की रचना करते हैं। और तब वे वर्तमान के समाधान के लिए अतीत की ओर जाते हैं। अतीत में ऐसी ही जब समस्याएं आई, जब ऐसी ही परिस्थिति बनी, तो क्या हुआ? तो उनकी दृष्टि में आता है महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत। और महाभारत में जब युधिष्ठिर देखते हैं विजय को प्राप्त कर लेते हैं, सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए, पांचों पांडव बचते हैं और पांडवों के शिविर में हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है। और उस समय युधिष्ठिर देखते हैं चारों ओर रक्तपात हुआ, अपने ही भाई बंधुओं की, अपने ही सगे संबंधियों का, अपने ही पूर्वजों के शव देखते हैं। तो उनके मन में ग्लानि, एक पश्चाताप का भाव होता है कि आखिर ये विजय, ये तुच्छ विजय जो है वो किस तरह से प्राप्त हो, इस विजय का मोल क्या है। तराजू पे तौलते हैं विजय को, किसके साथ? अपने सगे संबंधियों की, अपने पूर्वजों की शवों को देखते हुए, उनकी मृत्यु को देखते हुए। तो उनके मन में जो निर्वेद का भाव जागृत होता है, ग्लानि का भाव जागृत होता है और वे अपने मन में निश्चय करते हैं कि ऐसे सत्ता को प्राप्त करने का क्या लाभ। तो वहाँ फिर वे भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनका ये सारा वर्णन महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। उसी शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद को केंद्र में रखते हुए दिनकर इस काव्य की रचना करते हैं। अधिकांशतः विद्यार्थी और पाठक भ्रम में रहते हैं, उन्हें यह संदेह होता है कि कुरुक्षेत्र जो दिनकर की रचना है वे महाभारत के शांति पर्व का अनुवाद है। यह अनुवाद नहीं है। वास्तव में दिनकर स्वयं स्पष्ट कर देते हैं कि व्यास जी ने जो कथा कही है उसको दोहराना या उसी को कहना उनका उद्देश्य नहीं रहा, उसको पुनः प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित प्रबंध काव्य अवश्य है, परंतु दिनकर अपनी मौलिकता को अपनाते हुए, अपनी मौलिक प्रतिभा से उस कथा को, उस घटना को वर्तमान के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। और इसमें कहीं कवि के आत्म संघर्ष की काव्यात्मक परिणति भी हमें दिखाई देती है। 1942 की क्रांति की असफलता, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला और उसमें असफलता प्राप्त हुई, जिससे भारतीय मानस जो है वो व्यथित हुआ, तो उसकी व्यथा कथा को भी कुरुक्षेत्र के माध्यम से दिनकर प्रस्तुत करते हैं। और भीष्म और युधिष्ठिर को तो वे एक प्रतीक के रूप में लेते हैं, उनके संवाद भी परिवर्तित कर देते हैं। इसकी भूमिका में निवेदन में दिनकर स्वयं स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर के उन्हीं संवादों को नहीं लिया जो व्यास जी ने लिया है। उन्होंने वे संवाद गढ़े हैं जो वर्तमान आधुनिक बोध से युक्त हैं, वर्तमान परिस्थितियों में जो उपयोगी हैं, जो प्रेरणाप्रद हैं, उस तरह के संवाद वे उन्होंने रखे हैं। परंतु इतिहास को, महाभारत की जो मूल कथा है वह उसको कलंकित करने का या उसको छेड़छाड़ करने का प्रयत्न या पात्रों के चरित्र के हनन का प्रयत्न उन्होंने कहीं भी नहीं किया है।
उनको कुरुक्षेत्र रचने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, इसके विषय में दिनकर इस रचना के निवेदन में ही कहते हैं कि बात यूँ हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया और कलिंग विजय नामक कविता लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए मैंने युधिष्ठिर की ओर देखा, जो विजय इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तौल रहे थे। अभी मित्रों हमने यही बात आपसे कही। अशोक के मन में भी कलिंग विजय के पश्चात भाव जागृत होता है, अहिंसा का भाव जागृत होता है, गौतम बुद्ध का प्रभाव पड़ता है और वे शस्त्र त्याग करते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और इससे प्रभावित होकर के दिनकर कलिंग विजय की रचना करते हैं। परंतु उनके मन में ये भी आता है कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है, मूल युद्ध ही है। और फिर वो युद्ध, फिर महाभारत के युद्ध की ओर देखते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि कौरवों ने क्या छोड़ा, कौरवों को क्या त्यागना पड़ा, उनका क्या हानि हुई और पांडवों ने क्या प्राप्त किया। विजय होकर के भी उनका मन खेद से युक्त है और कौरव तो पराजित हो गए, वे तो इस धराधाम को ही छोड़कर चले गए। तो युद्ध ही सभी समस्याओं का मूल है, जड़ है। तो ये एक निश्चय करते हैं और फिर क्योंकि उसी समय ही द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को दिनकर जी ने स्पष्ट अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया। वे स्वयं अंग्रेज सरकार के पटना में युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत थे और बड़े निकट से देखा कि कैसे मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा है, किस तरह से अनैतिकता का साम्राज्य हो रहा है। तो ये क्या, इसके पीछे कारण क्या है, युद्ध क्यों किया जाता है। और इसको पृष्ठभूमि में फिर महाभारत की उस घटना को केंद्र में रखते हुए भीष्म और युधिष्ठिर को प्रतीक रूप में लेते हुए वे आधुनिक संदर्भों में इस काव्य की रचना करते हैं। काव्य का प्रारंभ ही कहाँ से होता है? युधिष्ठिर की आत्मग्लानि से। पहली ही पंक्ति है, वह कौन रोता है वहाँ, इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मौल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष व लक्ष्य है। कि वह कौन रो रहा है, किसके रोने की ध्वनि सुनाई दे रही है। आगे चल कर के वे स्पष्ट करते हैं ये सत्य रो रहा है। कैसा सत्य? जिसने मानवीय मूल्यों का क्षरण हुआ है, जहाँ मानवीय मूल्य सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहाँ अनीति ही प्रबल हो गई है। तो वह दृश्य देख करके सत्य जो है वो रो रहा है इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के पन्नों पर। और जिसमें लिखा है, और ये इतिहास किस पर लिखा गया है? नौजवानों के रक्त के मूल्य पर। नौजवानों ने अपने बलिदान दिए हैं, उनकी मृत्यु से, उनकी शहादत के ही ये इतिहास लिखा गया है। और इसके पीछे कौन है? कुटिल नीतिज्ञ, कुटिल छल कपट करने वाला, चतुर, बूढ़ा। बूढ़े से यह अभिप्राय अनुभवी से है, जो युद्ध के अनुभवी है, जो सत्ता पक्ष है, उनका विश्वास, प्रत्यय विश्वास किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, कि कोई अनुभवी चतुर कुटिल नीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ है, उसकी जो भावना थी, उसके भीतर जो सत्ता लोलुपता थी, वे ही इसके पीछे कारण है। उसका हृदय उतना मलिन, उसका हृदय कैसा है? मलिन है। हृदय में उसके छल कपट भरा हुआ है, परंतु शीर्ष जो है वो वलक्ष, वलक्ष होता है श्वेत, सफ़ेद, ऊपर से सफ़ेद दिखाई देता है, परंतु हृदय में उसके मलिनता भरी हुई है।
जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। कि ये जो कुटिल राजनीतिज्ञ हैं, डिप्लोमेट्स जो हैं, वो स्वयं युद्ध नहीं लड़ते हैं। आज भी हम देखते हैं युद्ध लड़ने कोई रक्षा मंत्री नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं। युद्ध कौन लड़ते हैं? सेना लड़ती है, जवान लड़ते हैं। तो कटवा किशोरों को, तो इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए वे किशोरों के मस्तक कटवा देते हैं, उनके सिर कटवा देते हैं। और फिर आश्वस्त होकर जब विजय को प्राप्त कर लेते हैं तो आश्वस्त होकर के क्या सोचते हैं? शोणित बहा, कि नौजवानों का खून तो बहा है लेकिन गई बच लाज सारे देश की। कि सारे देश का सम्मान बच गया, देश की इज्जत बच गई, देश की लाज बच गई। वास्तव में युद्ध जो है केवल देश की लाज बचाने के लिए ही नहीं लड़े जाते, ये भी एक कारण होता है, पर वास्तव में देश की लाज तो एक आवरण है, एक ऊपरी कवच है। उसके पीछे मुख्य है नायकों की स्वार्थपरता, उनकी सत्ता लोलुपता, उनके भीतर जो द्रोह भावना है, उनके भीतर जो ईर्ष्या की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, वे ही युद्ध का कारण है। परंतु अपनी उस भावना को छुपाकर वे क्या कहते हैं कि देश की लाज बचाने के लिए, देश का सम्मान बचाने के लिए युद्ध किए जाते हैं। और जब देश के सम्मान की बात आती है तो सभी के मन में देश प्रेम का भाव जागृत होता है और सभी युवक, नवयुवक अपने देश की लाज बचाने के लिए युद्ध भूमि में उतर आते हैं। वास्तव में युद्ध का कारण स्वार्थ लोलुपता है। उन जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नायक हैं, जो सत्ताधारी पक्ष है, जो उपनिवेशवादी सत्ता है, उनकी स्वार्थ, उनकी राज्य के प्रति लोलुपता, वे मुख्य युद्ध का कारण है। दिनकर जी स्पष्ट कहते, ईश जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई कि केवल आवरण। कि ये तो प्रभु ईश्वर ही जानते हैं कि देश की लज्जा वो मुख्य तत्व है या वो केवल एक आवरण है, एक ऊपर का कवच है। उस हलाहल सी कुटिल द्रोह अग्नि का, वास्तव में उस सत्ता पक्ष के हृदय में जो द्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। कैसी द्रोह अग्नि? हलाहल सी। हलाहल होता है विष। वे हलाहल जो एकदम से पूरे विश्व को निगरित कर लेता है, विश्व को निगल जाता है। समुद्र मंथन में भी विष निकला था और शिव ने अपने गले में पान किया था। तो ये उनकी जो क्रोधाग्नि है वो विष के समान कुटिल है, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। ये केवल आज की नहीं है, एक लंबे समय से इतिहास गवाह है, एक काफ़ी समय से, अतीत से ये द्रोह अग्नि उनके हृदयों में जलती आ रही है। और ये नायक कैसे है? स्वार्थ लोलुप, सभ्यता के अग्रणी हैं, स्वार्थी हैं, लोलुप है, सत्ता के लोभी हैं। और नायकों के पेट में जठराग्नि सी, और इनकी ये अग्नि कैसी है? जठराग्नि। जठराग्नि होती है पेट की आग। पेट में जो हम खाना खाते हैं वो पेट में जो फायर ग्लैंड्स होती हैं वो उनको पचाती हैं, उसको जठराग्नि बोला जाता है। तो इसी तरह से ये द्रोह अग्नि जो है, ये जो स्वार्थ लोलुपता है, ये इन नायकों के पेट में जठराग्नि के समान निरंतर धधकती रहती है और वही युद्धों का मूल कारण बनती है। दिनकर ने युद्ध के मूल कारण कई गिनवाए हैं। उनमें तुच्छ स्वार्थ, आत्मतोष, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अहंकार से युक्त होकर के, अनुभवी चतुर राजनीतिज्ञों के छलपूर्ण स्वार्थ के कारण, उनके जो छद्म छुपे हुए जो स्वार्थ है वो युद्ध के मूल कारण है। उनके भीतर जो द्रोह अग्नि है, उनके भीतर जो राज्य लिप्सा है, राज्य को प्राप्त करने की जो इनकी लोलुपता है, इच्छा है, तो ये सब कारण युद्ध के मूल में रहे हैं और इतिहास गवाह है।
अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर लेता था। कहीं कोई अपमान हो गया, किसी राजा ने उसका पूर्ण रूप से सम्मान नहीं किया, तो अहंकार से युक्त होकर के दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। अपनी सत्ता के विस्तार के लिए आक्रमण करते हैं, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रजा को युद्ध में झोंक देते हैं। तो इस तरह से कवि क्या चिंतन करते हैं? कवि चिंतन करते हैं कि युद्ध के मूल में ये द्रोह की, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि है, ये क्रोध की अग्नि है, जो कभी अहंकार के रूप में है, कभी आत्मतोष के रूप में है, कभी उनके छल कपटपूर्ण स्वार्थ के रूप में है। उन सब का पीछे मूल ये द्रोह की अग्नि है। और कोई भी प्रजा, कोई भी समाज युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं होता है, वो युद्ध करना नहीं चाहता है, परंतु ये जो सत्ताधारी हैं उनके भीतर जो ये विषैली चिंगारियाँ, लपटें जो उनके शरीर के भीतर रहती हैं, जो स्वार्थ से पूर्ण होती हैं, वे ही प्रजा को, समुदाय को युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। कि ये जो भीतर द्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसकी विषैली लपटें, पहले उन्होंने इस द्रोह अग्नि को हलाहल जैसी कहा, उसको जठरा अग्नि जैसी कहा, अब यहाँ फिर वो कह रहे हैं कि ये विषैली लपटें जो उनकी सांसों में, उनकी एक एक बात में फैली हुई होती है, एक एक बात में मुखरित होती है। तो यही द्रोह अग्नि ही समाज को, प्रजा को लड़ने के लिए विवश करती है, युद्ध के लिए विवश करती है। नहीं तो कोई भी समुदाय, कोई भी जाति युद्ध करना नहीं चाहती। अब युद्ध की विभीषिका का वर्णन करते हैं दिनकर कि युद्ध तो हो जाता है, युद्ध के पश्चात क्या स्थिति होती है? स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, उनके माथे का सिंदूर पिच जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माताओं की गोद सूनी हो जाती है। तो इस तरह से पूरे समाज की स्थिति दयनीय हो जाती है। मानव समुदाय की युद्ध के पश्चात कैसी स्थिति रहती है, इसका पूरा एक सजीव चित्र दिनकर प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। कि मानव कैसा है, जब जब युद्ध होता है, युद्ध में रक्त बहाया जाता है, अनेक नौजवान अपने बलिदान देते हैं, अनेक स्त्रियों को अपने पति की मृत्यु पर विधवा होने का अभिशाप झेलना पड़ता है, माताओं की गोद सुनी हो जाती है, और वे व्यक्ति यही उस समय पश्चाताप करता है और कहता है, भगवान मैंने ये क्या किया। उसके मन में कुछ देर ग्लानि का भाव आता है, परंतु फिर वे पुनः उस द्रोह अग्नि में, उस अपमान की अग्नि में जलने लगता है और पुनः युद्ध के लिए प्रेरित हो जाता है। तो फिर इसलिए दिनकर कहते हैं कि मनुष्य के जो प्राण हैं, ऐसा लगता है कि वो पत्थरों के बने हैं। कि अब मनुष्य कैसा होता चला जा रहा है, संवेदना रहित होता जा रहा है, उसके मन में अब संवेदना नहीं रही है। उस दंश को, वो पहले युद्ध के दंश को, उसके कष्टों को, दुख को भूल करके होता समर आरूढ़, फिर पुनः युद्ध के लिए आरूढ़ हो जाता है, पुनः युद्ध के लिए आगे आ जाता है, फिर मारता है, फिर स्वयं मरता है, विजय पाकर बहाता, और फिर विजय प्राप्त करके फिर वही आत्मग्लानि, फिर वही पश्चाताप के अश्रु बहाता है। तो ये क्रम अविरल निरंतर चलता चला जा रहा है। अब दिनकर इस काव्य में युद्ध के औचित्य और अनौचित्य पर भी प्रश्न करते हैं। युद्ध को वो एक निंदनीय क्रूर कर्म मानते हैं, युद्ध को कभी भी वे समर्थन नहीं करते हैं,
क्योंकि युद्ध का परिणाम क्या है? विनाशकारी। ये युद्ध मानवीय दुखों को बढ़ाने वाले हैं और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसीलिए वे युद्ध के इस विनाशकारी परिणाम को देखते हुए युधिष्ठिर के माध्यम से कहलवाते हैं। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था मैं प्राप्त करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। किस इतना जो विध्वंस हुआ, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, और शेष क्या बचा? व्यंग्य बाण, लोगों के व्यंग्य, प्रजा के व्यंग्य सुनने पड़े। जो शेष ब्राह्मण बच गए, वृद्ध पुरुष बच गए, स्त्रियां बच गई, जो जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके वे प्रसन्न तो होंगे नहीं, तो उनके व्यंग्य का भागीदार बनना पड़ा। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं, चाहता था मैं प्राप्त करना जिसे, कि जिस सत्ता को मैं प्राप्त करना चाहता था, जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहता था, तत्व वह करगत हुआ, हाथ में, करगत मतलब हाथ में आया हुआ भी उड़ गया। वो विजय का सुख मुझे कहाँ प्राप्त हुआ? विजय प्राप्त करने के बाद तो सुखी होना चाहिए था, पर युधिष्ठिर के मन में भाव क्या आ रहा है? ग्लानि का, वेदना का, निर्वेद का भाव आ रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वे जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, वह सुख तो प्राप्त ही नहीं हुआ। और इसीलिए युद्ध जिसके लिए लड़े जाते हैं, उन युद्धों का परिणाम कभी भी सुखकारी नहीं होता है। इसीलिए दिनकर एक प्रश्न उठाते हैं कि युद्ध का दायित्व किसका है? युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है? इस बात को वे भूमिका में स्पष्ट करते हैं कि युद्ध निंदनीय और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है कि ये सब मानते हैं कि युद्ध निंदनीय है, युद्ध करना एक क्रूर कर्म है, परंतु जब युद्ध होते हैं तो उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? जैसे अभी वर्तमान हम स्थिति में देखते हैं, आज आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं, तो जिस तरह से पहलगाम पर जिस तरह से अभी अमानुषिक अत्याचार हुए, जिस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को मृत्यु को प्राप्त किया गया, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए, तो इसके प्रतिकार में युद्ध होता है, तो युद्ध का दायित्व किसके पास जाएगा? जिसने अनैतिक आचरण करके एक जाल बिछाया, वह उसका उत्तरदायित्व है, या जो युद्ध करने जाएगा, अब जो उसका प्रतिकार करेगा, वह उसका उत्तरदायित्व है? तो यह प्रश्न दिनकर उस समय कुरुक्षेत्र में भी उठाते हैं कि चाहे ये द्वितीय विश्व युद्ध का बात हुई या प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ, तो इन युद्धों में दायित्व किसका है? जो अनीतियों का जाल बिछा करके सामने वाले प्रतिपक्षी को युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं, उनका दायित्व है, या जो उस जाल को छिन्न भिन्न करने के लिए आतुर हो जाते हैं, उनका दायित्व है? तो ये प्रश्न उठाते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर में इसी तरह से इनसे दिनकर का युद्ध दर्शन हमें कुरुक्षेत्र में निरंतर दिखाई देता है। वास्तव में ये कोई एक कथा नहीं है, कहानी के रूप में नहीं चलता है। यहाँ विभिन्न विचार बिंदुओं को इस तरह से श्रृंखलाबद्ध किया गया है कि पूरी एक प्रबंधात्मकता बन जाती है। तो इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा हम यहाँ अल्प विराम के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।